फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया था हिंदू का, उसका हेडिंग है न्यू फेज ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहला जो एडिटोरियल दिया गया पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ एक मिनिस्टर के जो इसमें नाम दिए गए हैं। अभी मोदी गवर्नमेंट में जो है क्या किया है, अभी मोदी सरकार ने अपनी जो कैबिनेट है उसमें 36 जो मिनिस्टर्स हैं, 36 मंत्री हैं, उनको शपथ दिलाई है पिछले कल, नए मंत्रालय दिए गए हैं। और 12 जो मिनिस्टर है उन्होंने रिजाइन किया, इस्तीफा दिया है। तो इसके रिगार्डिंग दिया गया एडिटोरियल आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उनके नाम पूछे जा सकते हैं पेपर में जनरली, तो एक बार लिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले वर्ड से। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है सैटिएट। सैटिएट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सैटिएट का मतलब होता है सैशिएट, ध्यान रखिएगा प्रोनाउंस किस तरह से करना है, सैशिएट। सैशिएट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सैशिएट का मतलब होता है किसी को सेटिस्फाई करना, तृप्त करना, पूर्णतया संतुष्ट करना या किसी चीज को पूरा करना, उसको बोला जाएगा सैशिएट। टू कंप्लीटली सेटिस्फाई अ डिजायर और नीड इज कॉल्ड सैशिएट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सेटिस्फाई, फिल, स्टफ और सेट। एंटोनिम से इनसेशिएट, डिप्राइव और एम्पिटी। इनसेशिएट, डिप्राइव और एम्पिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे ऑल्सो हैव नेचुरल कॉम्प्लेक्स फैट्स दैट कैन सेशिएट योर हंगर। कि उनके पास जो क्या है, नेचुरल कॉम्प्लेक्स फैट है जो कि तुम्हारी भूख को पूर्णतः शांत कर देगा, तृप्त कर देगा। अगला हमारा शब्द है सिमरिंग। सिमरिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सिमरिंग से आप थोड़ा सा सिंपल सा ये समझ सकते हैं, जैसे गैस पे हम खाना बना रहे होते हैं तो हम गैस क्या करते हैं, सिम कर देते हैं, धीरे धीरे गैस जलती रहती है। गैस सिम कर दी, सिम आंच पर, मतलब सब्जी बनाना, कुछ भी चीज बनाना, तो उस कंटेक्स्ट में आप इसे समझ सकते हैं। सिमरिंग का वर्ड, इस वर्ड का जो एडिटोरियल में यूज हुआ है सिमरिंग का, वो हुआ है अपने मन के अंदर ही इस तरह की कोई भावनाएं होना, अंदर ही अंदर उबलते रहना, द्वेष की भावना, तृष्णा की भावना होना किसी से, तो उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज किया गया है सिमरिंग वर्ड का। अंदर ही अंदर उबलना अथवा धीरे धीरे पकाना, किसी चीज को पकना या उबलना, उसे बोला गया है सिमरिंग। इफ अ conflict or a quarrel simmers, it does not actually happen for a period of time but eventually builds up to the point where it does, that is called simmering। synonyms आप देख सकते हैं, boiling, stewing, burning और roasting। बॉइलिंग, स्टीविंग, बर्निंग और रोस्टिंग। एंटोनिम्स है स्टैटिक, काम, कोल्ड और इरप्टिंग। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, सिमरिंग डीप विद इन वॉज द रेज फॉर रेवेंज। की अंदर ही अंदर बदले की भावना या द्वेष की भावना से, मतलब वो क्या हो रहा था, इस तरह से भावनाएं अंदर से उबल रही थी, मतलब हो रही थी, इस तरह से बदला लेने की भावनाएं उमड़ रही थी धीरे धीरे। अगला हमारा शब्द है इंडक्टी। इंडक्टी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंडक्टी का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी नए पर्सन का आना। जैसे अभी मंत्रियों ने शपथ ली और मंत्रिमंडल में वो शामिल हो चुके हैं, तो उन्हें बोला जाएगा इंडक्टी। आगमन होना, किसी का आना। अ पर्सन इंडक्टेड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंडक्टी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिक्रूट, रूकी, ट्रेनी और सेलेक्टी। एंटोनिम्स है वॉलेंटरी, एक्वेंटेंस, एडेप्ट और अथॉरिटी। वॉलेंटरी, एक्वेंटेंस, एडेप्ट और अथॉरिटी एंटोनिम्स है इसके इंडक्टिव वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रॉबिन एंड रूथ वर 1936 इंडक्टीज इन द नेशनल बेसबॉल हॉल ऑफ फेम। तो जो दो ये जो नाम दिए गए हैं रॉबिन और रूथ, ये क्या थे, 1936 में जो नेशनल बेसबॉल का हॉल ऑफ फेम आयोजित किया गया था उसमें इनको शामिल किया गया था, रॉबिन और रूथ को। अगला हमारा शब्द है रिग्रेस। रिग्रेस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिग्रेस का मतलब होता है इस तरह की कोई विचार, इस तरह की कोई भावनाएं या इस तरह का कोई काम जो कि बेहद सख्त हो, कठोर हो, बेहद स्ट्रिक्ट होना, कठोर, कठिन, दैट इज कॉल्ड रिग्रेस। अ टेस्ट सिस्टम और प्रोसीजर दैट इज रिग्रेस इज वेरी थॉरो और एंड स्ट्रिक्ट, दैट इज कॉल्ड रिग्रेस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्ट्रिक्ट, सीवियर, स्ट्रिंजेंट और एग्जैक्ट। स्ट्रिक्ट, सीवियर, स्ट्रिंजेंट और एग्जैक्ट इसके रिग्रेस के सिनोनिम्स है। रिग्रेस के एंटोनिम्स हैं इजी, लैक्स, लूज और लीनियंट। इजी, लैक्स, लूज और लीनियंट इसके एंटोनिम्स हैं रिग्रेस वर्ड के। एग्जांपल आप देख सकते हैं, द सिलेक्शन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन रिग्रेस टेस्ट्स ऑफ कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस। जो ये सिलेक्शन के लिए कोई भी टेस्ट था वो किस तरह से था, बहुत ही उसमें रिग्रेस जो टेस्ट था, मतलब द प्रोसेस ऑफ टेस्ट, किसी भी परीक्षा का जो एक प्रोसेस था वो बहुत ही कठिन था, बहुत ही मतलब कॉम्पिटिटिव था, बहुत ही अनुभवता की, अनुभवी होने की उसमें आवश्यकता थी, जो चयन करने का एक प्रोसेस था किसी टेस्ट के लिए।
अगला हमारा शब्द है वेटिंग। वेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वेटिंग का मतलब होता है भली प्रकार से जांच पड़ताल करना, किसी भी चीज के बारे में गहन छानबीन करना, खोजबीन करना, उसे बोला जाता है वेटिंग। इफ समवन इज वेटेड, दे आर इन्वेस्टिगेटेड फुली बिफोर बीइंग गिवन अ पर्टिकुलर जॉब, रोल और पोजीशन, especially one that involves military or political secrets, that is called vetting। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं चेक, एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग और ऑडिट। एंटोनिम्स है नेग्लेक्ट, अवॉइड, डिस्कार्ड और डिसमिस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं शी वॉज सेक्रेटली वेटेड बिफोर शी एवर अंडरटुक एनी वर्क फॉर मी, कि मुझे मैं उसके लिए कोई काम, जो भी मैं उसके लिए कोई काम देता था, किसी लड़की के लिए काम दिया जाता था, तो उससे पहले उसका भली प्रकार से जांच पड़ताल की जाती थी उस काम की, मतलब उसको उसकी जांच पड़ताल की जा रही थी लड़की की, किस तरह से वो काम कर रही है, नहीं कर रही है, या उसको ओवरलोड, मतलब उसकी जांच पड़ताल की जाती थी ढंग से, कि मेरे द्वारा किए गए कार्य को कर रही है, किस तरह से उसको अंजाम दे रही है। अगला हमारा शब्द है फ्लरिश। फ्लरिश वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फ्लरिश का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रोग्रेस करना, फलना फूलना, सफल होना या विकसित होना, डेवलप होना, उसको बोला जाएगा फ्लरिश। इफ समथिंग फ्लरिशेज, इट इज सक्सेसफुल, एक्टिव और कॉमन एंड डेवलपिंग क्विकली एंड स्ट्रांगली, दैट इज कॉल्ड फ्लरिश। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं थ्राइव, प्रॉस्पर, ब्लूम और डेवलप। एंटोनिम से फेल, लूज, लैंग्विश और श्रिंक। एग्जाम्पल देख लीजिए, बिजनेस फ्लरिश्ड एंड विद इन 6 months दे हैव अर्निंग 18,000 रूबल्स अ डे, की जो व्यापार था वो डे बाय डे डेवलप हो रहा था, फ्लरिश हो रहा था, बढ़ ही रहा था, और कम से कम 6 महीने में उन्होंने कितने रूबल्स कमा लिए थे? 8,000 रूबल्स एक दिन में। उन्होंने इतना टाइम आ गया था कि एक दिन में वो 8,000 रूबल्स कमाने लग गए थे। यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है। हेडिंग आप देख रहे हैं, अ ब्लिप ऑन रेवेन्यू कलेक्शंस ऑफ जीएसटी इन जून। तो ये जून में जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो कलेक्शन हुआ है, गवर्नमेंट का जितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, उसके बारे में एडिटोरियल है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, हमारा इकोनॉमी पे बेस्ड है, तो आप जरूर करके इसको पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो पहला वर्ड है वो है ब्लिप। ब्लिप वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ब्लिप का मतलब होता है ऐसी कोई कठिनाई जो अस्थायी तौर पे हो, मतलब फॉर द टाइम बीइंग हो, अस्थायी तौर पे कोई समस्या या कोई परेशानी जो कि अस्थायी तौर पे ही रहे, बिल्कुल अस्थायी फिक्स ना हो, अस्थायी तौर पर रहे, उसे बोला जाता है ब्लिप। अ स्मॉल प्रॉब्लम दैट डज नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग, दैट इज कॉल्ड ब्लिप। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ग्लिच, सेंसर, स्लैप और स्पैंक। एंटोनिम्स है अनफिलिंग, डिफेंड, एग्जामिन और फोर्टिफाई। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट्स जनरली हैव बीन डिक्लाइनिंग सिंस लास्ट स्प्रिंग, मतलब जो ब्याज की दरें थी वो लास्ट वसंत से, स्प्रिंग सीजन से जो है वो क्या हो रही थी? कम हो रही थी। परंतु क्या हुआ? तो तभी क्या हुआ, डिस्पाइट अ फ्यू अपवर्ड ब्लिप्स इन रिसेंट वीक्स, परंतु पिछले कुछ वीक्स में क्या देखने को मिला, उसमें अस्थायी तौर पे क्या देखने को मिली? बढ़ोतरी देखने को मिली ब्याज दरों में। अगला हमारा शब्द है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिसर्जेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का पुनः शुरू हो जाना, पुनः अस्तित्व, पुनः एग्जिस्टेंस में आना, पुनर्जीवन या पुनरुत्थान हम बोल सकते हैं, तो उसे बोला जाएगा रिसर्जेंस। इफ देर इज अ रिसर्जेंस ऑफ एन एटीट्यूड और एक्टिविटी, इट रीअपियर्स एंड ग्रोज, दैट इज कॉल्ड रिसर्जेंस। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, रिवाइवल, रिसरेक्शन, रिन्यूअल और रीबर्थ। एंटोनिम्स है अटेन्युएशन, ब्लाइट, कम डाउन और लैप्स। इसके एंटोनिम्स हैं रिसर्जेंस वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पुलिस से ड्रग ट्रैफिकर्स आर बिहाइंड द रिसर्जेंस ऑफ वायलेंस, कि पुलिस ने क्या कहा कि जो ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं, वो जो कि कोई हिंसा हुई है, किसी तरह की वायलेंस हुई है, इसके पीछे, मतलब इसको भड़काने के पीछे, इसको पुनः अस्तित्व में लाने के पीछे किसका हाथ है? ड्रग ट्रैफिकर्स का इसके पीछे हाथ है। अगला हमारा शब्द है रैंप अप। रैंप अप वर्ड यहाँ पर वर्ब की तरह यूज हुआ है। रैंप अप का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी तेजी के साथ बढ़ना, किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ बढ़ोतरी होना, उसे बोला जाएगा रैंप अप। टू इंक्रीज और कॉज टू इंक्रीज इज कॉल्ड रैंप अप। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, बिल्ड, वर्क अप और इंक्रीज। एंटोनिम्स है वेट, अबेट, अब्रिज और ब्लॉक। एंटोनिम्स है इसके रैंप अप वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द फॉरेन ट्रेड इज द रैंपिंग अप, कि जो विदेशी व्यापार है वो लगातार डे बाय डे क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। अगला हमारा शब्द है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्लॉजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज जो एकदम बिल्कुल तर्कसंगत हो, मुमकिन हो, ऐसी कोई बात जो स्वीकार करने योग्य हो, उसे बोला जाता है प्लॉजिबल। An explanation or statement that is plausible, seems likely to be true or valid is called plausible. Synonyms आप देख सकते हैं, believable, reasonable, credible और possible. Antonyms है unlikely, unbelievable, doubtful और illogical. Example देख लीजिए, I stood
आई स्टूड स्टिल ट्राइंग टू इन्वेंट अ प्लॉजिबल एक्सक्यूज, कि मैं अभी भी वहाँ पे मतलब खड़ा था, अपनी साइड पे मैं खड़ा था, मतलब जो मैं कह रहा था उसमें मैं अडिग था, और एक मतलब अच्छा तर्क, एक जो स्वीकार करने योग्य जो तर्क है उसका मैं मतलब सर्च कर रहा था। मैं बोल रहा था कि मैं इसके बात के लिए क्या मैं तर्क दूं जो कि एकदम से मुमकिन हो, स्वीकार किया जा सके, इस प्रकार का तर्क देने के लिए मैं तैयार था। अगला हमारा शब्द है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिजल्टेंट का मतलब होता है किसी भी काम का परिणाम या नतीजा, या हम कोई काम कर रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप क्या घटना घटी, तो इस कंटेक्स्ट में इसका यूज होता है रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट मीन्स कॉज्ड बाय द इवेंट जस्ट मेंशन्ड, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कॉन्सिक्वेंट, रिजल्ट, आउटकम और अटेंडेंट। एंटोनिम्स है एंटीसीडेंट, बेस, बिगिनिंग और अफोरमेंशन्ड। अफोरमेंशन्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द क्राइम रेट। मतलब बेरोजगारी मतलब बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो कि एक कारण है कि इसका परिणाम स्वरूप उसके क्या हो रहा है, जो क्राइम रेट है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, ड्यू टू व्हाट, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। अगला हमारा शब्द है रिकॉन्वीन्ड। रिकॉन्वीन्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिकॉन्वीन्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का दोबारा, मतलब दोबारा बुलाना, दोबारा मीटिंग, मीटिंग के बारे में यहाँ बात हुई है, कॉन्फ्रेंस के बारे में बात हुई है, दोबारा बुलाना, पुनः आयोजित करना, किसी को दोबारा बुलाना या कोई मीटिंग पुनः आयोजित करना, उसे बोला जाएगा रिकॉन्वीन्ड। इफ अ लेजिस्लेचर, court or conference reconvenes, or if someone reconvenes it, it meets again after a break, that is called reconvened. Synonyms आप देख लीजिए, reconstituted, reunite, meet again और reassemble. Reconstituted, reunite, meet again और reassemble. Antonyms है allocate, allot, circulate और take apart. इसके एंटोनिम से रिकॉन्वीन्ड वर्ड के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द कॉन्फ्रेंस माइट रिकॉन्वीन आफ्टर इट्स ओपनिंग सेशन, की जो कॉन्फ्रेंस थी, जो सभा थी, इसकी ओपनिंग सेशन के बाद क्या हुआ, वो दोबारा से एक बार शुरू हो सकती है, शुरू हुई। अगला हमारा शब्द है फोस्टर। फोस्टर वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फोस्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, सहायता देना, मतलब आगे बढ़ने में, उसे बोला जाता है फोस्टर। या फिर हम बोल सकते हैं किसी का पालन पोषण करने के लिए भी इस वर्ड का यूज होता है फोस्टर का। टू फोस्टर समथिंग सच एज एन एक्टिविटी और आइडिया मीन्स टू हेल्प इट टू डेवलप, दैट इज कॉल्ड फोस्टर। माफ कीजिएगा, फोस्टर। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, प्रमोट, एनकरेज, नर्चर और सपोर्ट। इसके सिनोनिम्स है फोस्टर वर्ड के। एंटोनिम्स है नेग्लेक्ट, इग्नोर, डिस्करेज और सप्रेस। इसके एंटोनिम्स हैं फोस्टर वर्ड के। एग्जांपल आप फटाफट देख लीजिए। ही सेड दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फोस्टर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ टू हेल्प न्यू डेमोक्रेसीज। कि किसी ने ये कहा, कोई कहता है कि ही सेड दैट डेवलप्ड कंट्री, जो ऑलरेडी विकसित जो कंट्रीज है, विकसित जो देश है, उनका ये दायित्व बन जाता है जो ग्लोबल पूरा इकोनॉमी है उसको फोस्टर करने की, उसको बढ़ावा देने की, प्रोत्साहन देने की, जिससे कि हेल्प होगी किसकी, जो न्यू डेमोक्रेसीज है उनकी भी इससे क्या होगी, उनकी ग्रोथ में इसकी मतलब मदद साबित होगा ये, अगर विकसित जो कंट्रीज हैं वो इस तरह से करती हैं, उनका दायित्व है ऐसा करना। अगला हमारा शब्द है मिसगिविंग्स। मिसगिविंग्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिसगिविंग्स का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में किसी तरह का कोई संदेह होना, कोई चिंता, आशंका या शक की भावना होना, इस तरह की भावनाओं को बोला जाएगा मिसगिविंग्स। अ फीलिंग ऑफ डाउट, वरी और सस्पेशन इज कॉल्ड मिसगिविंग्स। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, डाउट, मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट और एप्रीहेंशंस। डाउट, मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट और एप्रीहेंशंस। एंटोनिम्स है बिलीव, सर्टेनिटी, फेथ और एग्रीमेंट। इसके एंटोनिम्स है मिसगिविंग्स वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई हैड सीरियस मिसगिविंग्स अबाउट लीविंग हिम ऑन हिज ओन, कि मुझे बहुत सीरियस मतलब संदेह, इस बात की बहुत प्रबल चिंता थी उसको अकेला छोड़ने के बारे में, कि उसे मैं अकेला छोड़ूं ना छोड़ूं, मतलब अकेला छोड़ने के बारे में मुझे बहुत सारी, उससे पहले क्या हुआ, बहुत सारी चिंता हुई, बहुत सारा मतलब सीरियस मुझे क्या हुआ, संदेह हुआ, इस तरह का शक था मुझे उस पे, उसके अकेले छोड़ने पर उसको। तो ये मिसगिविंग्स वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहा करेगी।
डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, प्रीवियसली भी मिल जाएंगी और आज की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी हमेशा की तरह। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।